सभी दोस्तों को कृष्णा का प्यार भरा नमस्ते। दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आजकल का जो ट्रेंड है सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को प्रेजेंट रखने का, अपने आप को एक्टिव रखने का, ये जो ट्रेंड जो चल रहा है फेसबुक सेलिंग का, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऊपर भी सेलिंग का, उसको कृष्णा इतने उत्साह से क्यों नहीं ले रहा है। कई कई हमारे कस्टमर्स का ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के जवाब के लिए ही मैं आज आपके समक्ष आया हूँ कि आप लोग इतना एक्टिव क्यों नहीं है इसके ऊपर। दोस्तों, पहली वजह इसकी ये है कि कृष्णा की ये थर्ड जनरेशन है, ये तीसरी पीढ़ी है और इस पीढ़ी ने अपने फोर फादर्स से जो कंटेम्प्रेरी बिज़नेस का जो तरीका होता है, जो इंडिया में एक बिज़नेस का तरीका होता है कि सामान को लिया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसके बाद उसको एक प्रॉफिट रख करके उसको बेचा जाता है। तो ये एक कंटेम्प्रेरी तरीका जो है बिज़नेस का जो मॉड्यूल था, अपने दुकान को आप अच्छे से सजाइए, अपने काम को अच्छे से बताइए, अपने अपने प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर जो आपकी दुकान पे आया है उसको दीजिए। इस तरीके का जो कंटेम्प्रेरी तरीके का जो बिज़नेस होता है, इसको ही इन्होंने सीखा था और इसी को ही लेकर के चल रहे थे और इसी से ही इनको जो भी फेम मिला है, जो भी इन्होंने अकम्प्लिश किया अपने जीवन में। ऑलमोस्ट आप भी जानते होंगे कि ऑलमोस्ट 50 इयर्स या इससे भी ऊपर हो चुका है कृष्णा को। तो इन 50 सालों में इन्होंने जो भी नेम एंड फेम अपना पैदा किया वो इसी कंटेम्प्रेरी बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर किया है। तो अब ये उम्र इनकी और ये सारे जितने हैं अभी भी कृष्णा में, ये ऑलमोस्ट 50 के आसपास आ गए हैं। तो अब इस उम्र में कुछ नया सीखना इनके लिए एक जो है थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो गया है और आप ये समझ सकते हैं कि ये उम्र ऐसी होती है जिसके अंदर धीरे धीरे अब थोड़ा हटना पड़ता है और नया सीखने की चांस थोड़े कम हो जाते हैं। तो खैर, अब क्योंकि ये वक्त की ज़रूरत है तो इन्होंने कुछ लोगों को हायर भी किया कि आप लोग आइए, आप लोग पढ़े लिखे हैं और इस सोशल मीडिया के बारे में आपको जानकारी है तो कुछ जुड़िए हम लोगों के साथ। तो लेकिन जैसा आप जितने भी हमारे दोस्त हैं सब ये अच्छे से जानते हैं कि चिकनकारी जो है ये एक ऐसा बिज़नेस है जो कि सेल से ज़्यादा मोहब्बत पे चलता है, या यूँ आप अदर वर्ड्स में अगर आप कहिए तो दिस इज़ अ बिज़नेस दैट रन्स ऑन लव मोर देन द मॉनेटरी गेन। ठीक है ना। तो क्योंकि और कई ऐसे बिजनेसेस हैं जिसके अंदर आप इतना डिवोशन अगर देते हैं तो इससे आप ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तो मनी आराम से बना सकते हैं। लेकिन चिकनकारी जैसा आप सब जान रहे हैं कि एक आर्ट फॉर्म है, इससे एक लगाव, इससे एक जुड़ाव होना, जो भी सेलर होता है उसका एक लगाव या जुड़ाव होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे जो भी और आर्ट के फॉर्म्स हैं, जैसे डांस है, पेंटिंग है, थिएटर है, आप सब लोग जानते होंगे। तो इसके अंदर जब तक कि उसका अंदर से उसका मन नहीं होगा तब तक कि वो इसके अंदर कुछ जो देना होता है इस आर्ट को वो दे नहीं पाएगा। तो जो ये बच्चे थे ये पढ़े लिखे थे और सोशल मीडिया में माहिर थे, पर उनका जुड़ाव या उनका पहला प्यार जो है वो चिकनकारी नहीं था। तो अब आते हैं देखिए चिकनकारी पे। तो चिकनकारी जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक आर्ट है, ये कला है, इसको मास्टर करना पड़ता है। इसे सीखने के लिए उन नए रिक्रूट्स के अंदर एक अनइजीनेस था क्योंकि ये टफ जॉब है, थोड़ा सा इसको सीखना पड़ता है। तो कई आए और कुछ लोग ठहरे भी, उन्होंने कुछ अपना योगदान जो देना था दिया भी, कुछ हम लोगों को सिखाया भी और फिर जो है इवेंचुअली वो आखिर चले गए। अच्छा, अब हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से एक बात और भी बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया या वेबसाइट का ड्रॉबैक क्या होता है। इसके बारे में भी बताना यहाँ पे ज़रूरी इस वजह से है कि कृष्णा जैसे आप जानते हैं कि एक ये पायनियर है चिकन इंडस्ट्री के अंदर। तो इसने लखनऊ में सबसे पहला जो वेबसाइट था वो कृष्णा का ही था, apsarakrishna.com। ये जहाँ तक मुझे याद आता है सन 2005 में जो है लॉन्च हुआ था और उस समय में लखनऊ चिकनकारी के लिए कोई एक डेडिकेटेड साइट नहीं थी। और कुछ साइट्स थी, मेरे ख्याल से india.com था या और भी उस समय की साइट्स थी जो और भी चीज़ें बेचती थी और उसमें चिकन भी इंक्लूड होता था। वो सोली चिकनकारी के लिए डेडिकेटेड नहीं होती थी। तो जो एक डेडिकेटेड जो वर्ल्ड की सबसे पहली साइट जिसको कहा जाए तो
वो 2005 में apsarakrishna.com करके जो है कृष्णा ने ही लॉन्च किया था। और उस ज़माने में आप लोगों 2005 की अगर लोगों को जानकारी हो तो उस समय जो कुछ इश्यूज़ होते थे वेबसाइट में, ख़ास तौर से उसके अंदर जो है फ़ोटोग्राफ़ी एक यहाँ लखनऊ, क्योंकि उस ज़माने में भी जो है बड़ा शहर नहीं था, आज भी उतना बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी, मॉडलिंग ये सब करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल पड़ता था। और फिर उसके बाद जो फ़ोटोग्राफ होकर के आएंगे उनको क्लीन करना है और उनके बारे में राइटअप लिखना है कि भाई इसमें कपड़ा क्या है, इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, कुल मिला करके। और एक लॉजिस्टिक का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, क्योंकि उस ज़माने में इतने जो आजकल लॉजिस्टिक पार्टनर्स हो गए हैं उस ज़माने में नहीं होते थे। एक मुश्किलात होती थी कि कस्टमर जब ऑर्डर देता था तो उसके साथ बड़ी डॉक्यूमेंटेशन और पैकिंग और ये वो सब बड़ा उस समय एक ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता था। तो कुल मिला करके उस ज़माने में जो वेबसाइट है उसमें जितना एफ़र्ट लगता था, जितना टाइम लगता था, डिवोशन लगता था, उतनी रीच जो कस्टमर्स में आजकल फटाफट रीच हो जाती है कस्टमर्स के अंदर, उतनी रीच नहीं हो पा रही थी और उससे उतना आउटकम नहीं मिल पा रहा था। इसका मेन रीज़न बस यही था कि जो अवेकनेस थी लोगों के अंदर वो जो है थोड़ी सी कम थी, क्योंकि अवेकनिंग इस वजह से भी कम थी क्योंकि डेटा चार्जेस उस ज़माने में देखिए ज़्यादा होते थे, हर आदमी के पास स्मार्टफोन नहीं होता था। तो इवेंचुअली आखिर जब इसमें से बहुत हम लोगों को फ्रूट नहीं मिला तो इसको 2008 में इसको बंद करना पड़ गया। लेकिन अब एक बात जो आप जानते हैं कि चिकन में तो जो एक चीज़ शुरू हो जाती है तो फिर उसको बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो 2011 में फिर से एक बार जो है साइट को खोला गया और उस पर जो है कुछ सेल्स भी आई। तब तक के थोड़ी सी अवेयरनेस भी बढ़ गई थी, कस्टमर्स भी थे जो कह रहे थे कि हाँ वेबसाइट आपने क्यों बंद कर दी, तो उससे हम लोगों को कुछ सेल्स आई। पर इसमें एक बहुत बड़ी उस समय में जो 2011 में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो थी कॉपी करने वाले। कॉपी में क्या होता है कि आपने इमेजिन किया उस प्रोडक्ट को कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा, फिर उसको आपने एक उसका रफ़ बनाया, फिर रफ़ बना करके आपने एक फेयर बनाया। इस तरीके एक टाइम लगता है। आप सभी लोग जो फैब्रिक इंडस्ट्री के अंदर हैं, फैशन इंडस्ट्री में, आपको ये सब जानकारी है इस बारे में। तो वहाँ से कॉपी बहुत तेज़ होने लग गया। तो जो हमारे चिकन वालों ने कॉपी किया उससे तो हमें कोई शिकवा नहीं रहता है, क्योंकि हम सब लोग भाई हैं आपस में। लेकिन जो इसके अंदर चाइना चिकन आ गया वो जो है हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो गया। चाइना चिकन मैं जिसको बता रहा हूँ ये कंप्यूटराइज्ड चिकन इसको कहा जाता है। ये कंप्यूटर पे जो भी डिज़ाइन होती है उसको स्कैन कर लेते हैं, उसको बना लेते हैं और फिर कंप्यूटर के ज़रिए उसको कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडर किया जाता है। तो जो जनरल पब्लिक होती है उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। अगर उसने चिकनकारी नहीं ख़रीदी है तो उसको वो चाइना चिकन ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और दिखने में बहुत खूबसूरत सा महसूस होने लगता है। तो ये उस ज़माने में ये चाइना चिकन के नाम से बिकता था, जो उसको और भी पहले अगर आप जाइए तो हकोबा भी कई लोग कहते थे, सिकोवा कहते थे, हकोबा कहते थे। तो ये जो चिकन वो भी चिकन करके ही बिकता था। लेकिन ये जब से कंप्यूटराइज चिकन आ गया तो इसमें हम लोग चिकन के ही बूटे बेल वगैरह सब उन्होंने बहुत अच्छे से उसको कॉपी करके बिल्कुल चिकनकारी की तरीके से ही बनाना शुरू कर दिया। तो ये जो इंडस्ट्री को इससे वेबसाइट से नुकसान होने लगा तो उसकी वजह से हम लोगों ने उसको रोकना ही हम लोगों को ठीक लगा। तो 2019 में देखिए जो है कोविड का असर हिंदुस्तान पर भी आया और 2020-2021 में लॉकडाउन जो लगा उससे बहुत सारे लोगों की जॉब्स चली गई, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो रुकावट आई वो सभी के लिए वो थी हमारे फ्रीडम की। हमारी फ्रीडम मतलब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे। अब हमें कुछ ख़रीदना होता था तो हम परेशान होते थे कि हम कैसे ख़रीदें। तो इस मौके पे सभी दुकानदारों को, इवन कृष्णा को भी जो सॉल्यूशन मिला हम लोगों को वो ऑनलाइन का मिला। और व्हाट्सएप और लॉजिस्टिक्स, क्योंकि अब लॉजिस्टिक्स भी बहुत सरल हो गया है, बहुत आसानी से जो है कस्टमर तक 1-2 दिन के अंदर ही पहुंच जाता है और कम प्राइसेस के अंदर भी। और बहुत सारे लॉजिस्टिक होने की वजह से बहुत कंपटीशन उनका आपस में, इस वजह से कस्टमर को इवेंचुअली बहुत इससे फ़ायदा मिल रहा है। तो व्हाट्सएप और लॉजिस्टिक की मदद से हमारी सेल्स जो हैं वो 50% आना शुरू हो गई। तो इसने हम लोगों की ऑनलाइन ने बड़ी मदद की, ख़ास तौर से व्हाट्सएप ने।
तो ये यहाँ पे हम लोग पहुँचे। हमारे बहुत से हमारे बहुत से दोस्त और जो घरेलू महिलाएं हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, उन्होंने फेसबुक और यूट्यूब पे चिकनकारी को बेचना शुरू किया, है ना। तो ये भी आप लोगों ने इधर ये क्वेश्चन भी कुछ हमारे दोस्तों का आया है कि जो है सब लोग कैसे किस तरीके से यूट्यूब पे और फेसबुक पे बेच रहे हैं और आप क्यों नहीं बेच पा रहे हैं इसको। तो इन्होंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे जो बेचना शुरू किया, तो ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत जो है सक्सेसफुल भी हुए। इसमें कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हुए, बहुत हाउसवाइफ्स हैं जिन्होंने ये काम किया और दे आर अर्निंग फ्रॉम दिस बिजनेस ओनली, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, बहुत कम समय में। पर इसमें एक बट है, BUT वाला है कि ये ऐसे हैं जो हम जैसे सप्लायर्स के ऊपर आधारित थे। इनके पास एक ही काम रहता था कि हमारे यहाँ से सामान ले जाना है इनको, उसको जो है कस्टमर को डिस्प्ले कर देना है, उसका वीडियो बना देना है या उसको फेसबुक और यूट्यूब पे डाल देना है, और फिर उसके बाद वापस वो हमारे पास आ जाता था कि जैसा हमारे पास ऑर्डर आएगा हम बेचेंगे। और इवेंचुअली बहुत अच्छी सेल ये करने लगे। अब तो स्टॉक अपने पास करने लग गए हैं ये लोग। अब ऑलमोस्ट एक दुकान के बराबर अब ये स्टॉक भी अपने पास अब रखना स्टार्ट कर चुके हैं, क्योंकि इनको जैसे ही ऑर्डर आता है वैसे ही इनको सप्लाई करना होता है। कभी कभी ऐसा होता था इनके पास ऑर्डर आता था, वो हमारे पास बिक जाता था, तो इनको एक वो थोड़ा मेंटल परेशानी होती थी कि कस्टमर ने ऑर्डर दिया और हम उसको सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तो अब ये इनका काम सिर्फ बेचना होता था, तो जिसकी वजह से कृष्णा का जबकि जो काम है वो, और जो चिकन के शॉपकीपर्स हैं उनकी तरीके से हम लोगों का काम जो होता था कि इसको हम लोगों को पहले प्रोडक्ट को इमेजिन करना होता था, उसको प्रोड्यूस करना होता था, और कभी कभी बाज़ार से हम लोगों को प्रोक्योर भी करना पड़ता था। तो हमारी स्पीड उनसे मैच इसीलिए नहीं कर पाई है। जो ये क्वेश्चन था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ आपको कि जो स्पीड है हमारी वो उनसे इसी वजह से नहीं मैच हो पाई क्योंकि हमारे पास उनसे थोड़ा सा एक लोड ज़्यादा था। और साथ साथ हमको ये हमारे लिए बड़ी खुशी का कारण था कि वो हमारी वजह से पैसा बना रहे थे या बना रही थी, और इससे इवेंचुअली देखा जाए तो बेटर रिज़ल्ट हमारे भी आ रहे थे। टर्म्स जो हमारी सेल्स थी वो भी, उसके अंदर भी उनकी वजह से सुधार बहुत आ रहा था। तो उससे हमको तकलीफ़ नहीं है। जब वो हमारे लिए समझिए सहयोगी हैं तो हम उनके काम में दखल अंदाज़ी क्यों करें। इस वजह से भी हम लोगों ने उनको फ्री हैंड दिया और उनके काम में हम लोगों ने डाला नहीं, अपने आप को नहीं डाला। लेकिन अब देखिए, क्योंकि चौथी पीढ़ी भी जो है कृष्णा की ये माइंड मेकअप कर चुकी है कि कृष्णा के इस पहले प्यार, इसके जो फर्स्ट लव है, ये जो आर्ट फॉर्म है, इसी से हमको जुड़ना है। तो आई थिंक वी विल शायद बिकम मोर विजिबल टू द वर्ल्ड इन द नियर फ्यूचर। तो उम्मीद मुझको ऐसी दिख रही है कि हम लोग शायद धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो ये नया बिज़नेस मॉड्यूल आ गया है इसमें हम लोग आपको थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाएंगे। आप लोगों ने इतनी देर हमारा वीडियो देखा, हमारी सारी बातें आपने सुनी, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 प्यार।